अस्सलाम वालेकुम। एसआरए के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन अजाइल मेथोडोलॉजीज। अजाइल मेथोडोलॉजीज में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मेन फोकस ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स को ना सही तरह से समझा जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, प्रोडक्टाइज किया जाए और उनकी जो आइटरेटिव यानी स्टेप बाय स्टेप और जो कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है ना उसको मैनेज किया जाए। इसके कुछ हमारे पास नीचे पॉइंट्स हैं जिसमें आता है यूज़र स्टोरीज। इसका मतलब है कि जो अजाइल में यूज़र स्टोरीज को ना छोटी और सिंपल डिस्क्रिप्शन में होती है जो बताती है कि यूज़र क्या चाहता है। यूज़र स्टोरी स्टेक होल्डर्स और डेवलपर्स मिलकर लिखते हैं। इसका फॉर्मेट ना ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा यूज़र, ठीक है, वो यूज़र है कोई, आई वांट टू डू समथिंग सो दैट अचीव अ गोल, मतलब कि इसने कोई अपनी एक चीज़ बताई है जो ऐसा यूज़र स्टोरी है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो यूज़र की जो सेंट्रिक सोच होती है ना उसको प्रमोट करती है और टीम को फोकस करने में हेल्प मिलती है ताकि वो यूज़र के लिए एक वैल्यूएबल जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल कर सके। फिर प्रोडक्ट जो बैकलॉग होता है यानी काम की प्रायोरिटी लिस्ट होती है, यानी प्रोडक्ट बैकलॉग एक ना प्रायोरिटाइज लिस्ट होती है जिसमें सारे यूज़र स्टोरीज और जो टास्क होते हैं उसको लिखे जाते हैं जो प्रोजेक्ट में ना कंप्लीट करने के लिए होते हैं। यानी बैकलॉग के आइटम्स को ना लगातार रिफाइन और रिप्रायोरिटाइज किया जाता है और फीडबैक और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग ना एक जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है ना वो होती है और जहाँ सारी जो रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन होती हैं। ये टीम को ना हर स्प्रिंट यानी में ना एक काम में प्लान करने के लिए एक डायरेक्शन देती है। फिर आती है हमारे पास स्प्रिंट प्लानिंग, यानी हर स्प्रिंट का प्लान बनाना। स्प्रिंट का मतलब होता है एक तेज़ी से चलने वाला, वो एक जल्दी से चलने वाला एक प्रोसेस होता है। यानी कि हर स्प्रिंट का स्टार्ट पर जो टीम बैकलॉग से ना सिलेक्टेड यूजर स्टोरीज को ना चूज करती है जो वो स्प्रिंट में कंप्लीट करेगी। प्लानिंग के दौरान यूजर स्टोरीज को ना छोटे छोटे जो टास्क होते हैं ना उसमें तोड़ा जाता है। हर टास्क के लिए ना रिक्वायर्ड एफर्ट को ना एस्टिमेट लगाया जाता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि स्प्रिंट प्लानिंग से ना टीम को क्लैरिटी मिलती है क्योंकि उनका काम क्या होता है कि वो उसको किस तरह से स्प्रिंट को यूज़ करते हुए कंप्लीट करेंगे वो इजीली हो जाता है। ये रियलिस्टिक गोल सेट करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। फिर आता है कॉन्टिन्यूस कोलैबोरेशन, यानी कि एजाइल में स्टेक होल्डर्स और जो प्रोडक्ट ओनर्स और जो डेवलपमेंट टीम्स के दरमियान ना रेगुलर कोलैबोरेशन होती है। रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन और क्लैरिफाई करने के लिए ना फीडबैक लूप्स और कम्युनिकेशन हर स्टेप्स पर होती है। फिर रिक्वायरमेंट्स हमेशा बिजनेस गोल्स और यूज़र नीड्स के साथ अलाइंड रहती है और जो फोकस कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस भी कम हो जाता है। फिर आता है हमारे पास जस्ट इन टाइम रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि एजाइल मेथोडोलॉजी में हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंटेशन अप फ्रंट नहीं बनाई जाती, यानी रिक्वायरमेंट्स को ना जब ज़रूरत होती है ना तब डिटेल किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स उस वक्त तो चाहिए होती हैं उन पर जब उन पर कोई फोकस किया जाता है। ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन और वेस्ट को रिड्यूस करता है। इसका फ़ायदा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अगर प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाए तो ईजिली एडजस्ट किए जा सकते हैं और कस्टमर का फीडबैक के मुताबिक ना चेंजेस इंटीग्रेट करना सिंपल हो जाता है। फिर आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि हर यूज़र स्टोरी के साथ ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है जो बताता है कि कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए पर वो होने पर वो कंप्लीट मानी जाएंगी। मतलब कि जो उसने एक्सेप्टेंस एक क्राइटेरिया ये है कि जो यूज़र ने स्टोरी दी है उसको हम ये देखेंगे कि वो कंप्लीट हम कर भी सकेंगे कि नहीं, तो उसकी कंडीशंस को देखा जाता है। ये एक क्राइटेरिया जो टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है, ये इंश्योर करता है कि इम्प्लीमेंटेड जो फीचर है ना एग्जैक्टली यूज़र की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है कि नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, या कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। टीम कॉन्फिडेंटली डिलीवर करती है कि जो फीचर दिया गया ना वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। फिर आता है हमारे पास आइटरेटिव रिफाइनमेंट, अजाइल डेवलपमेंट का ना तरीका आइटरेटिवली काम करना होता है। मतलब कि प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे जो आइटरेशंस में ना कंप्लीट किया जाता है। इस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स को ना कॉन्टिन्यूसली डिफाइन किया जाता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस करता है ना यूज़र का फीडबैक, मार्केट की तब्दीलियाँ और जो नए आइडियाज़ की जो बेस पर रिक्वायरमेंट्स होती है ना उनको अपडेशन में इंप्रूवमेंट लाई जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये तरीका ना प्रोडक्ट को ज़्यादा रेलिवेंट, फ्लेक्सिबल और मार्केट की इवॉल्विंग नीड्स के मुताबिक बनाता है। इसके कुछ हमारे पास फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें आता है हमारे पास डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, मतलब कि रोज़ाना मीटिंग करना जल्दी से, या अगर कोई चेंजिंग करनी है उस हवाले से। अजाइल टीम्स हर ना दिन छोटी सी मीटिंग करती है जहाँ पर टीम मेंबर्स अपना प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स और जो रिक्वायरमेंट्स में ना चेंजेस डिस्कस करती है।
इसका फ़ायदा ये है कि मीटिंग्स टीम मेंबर्स के दरमियान ना बेहतरीन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन प्रमोट करती है, ताकि सब लोग जो प्रोजेक्ट गोल्स और रिक्वायरमेंट्स पर अलाइन रहें। फिर आता है स्प्रिंट रिव्यूज़, मतलब कि हर स्प्रिंट के एंड पर ना एक मीटिंग होती है जिसमें ना टीम अपना कंप्लीट जो किया हुआ जो काम होता है ना उसको स्टेक होल्डर्स को दिखाती है। स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लिया जाता है और अगले स्प्रिंट में उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसे यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली यूज़र की जो ज़रूरतें हैं ना उसके मुताबिक इवॉल्व होता है। फिर आता है हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि सेल्फ रिव्यू मीटिंग्स, मतलब कि स्प्रिंट खत्म होने के बाद ना टीम एक रेट्रोस्पेक्टिव जो करती है कि जहाँ पर ना वो एनालाइज करती है कि क्या अच्छा हुआ है, क्या ख़राब हुआ है और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस ना इश्यूज़ आइडेंटिफाई करके ना उनको रिज़ॉल्व करने का मौका देता है, जिससे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस भी बेहतर होती है। फिर आती है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग एंड मॉकअप्स, यानी कि प्रोटोटाइप और सैंपल डिज़ाइन बना के एजाइल टीम्स जो होती हैं अक्सर अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझाने के लिए, विजुअलाइज़ करने के लिए प्रोटोटाइप्स या मॉकअप्स को यूज़ करती है, ताकि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी अगर कोई रीवर्क है या अगर कोई रिस्क बन सकता है कि ये रीवर्क होगा तो उसको फिर आगे प्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, मतलब कि अजाइल अप्रोच में कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर जो यूज़र स्टोरी को का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक ऑटोमेटेड टेस्ट लिखी जाती है, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि रिक्वायरमेंट सही इंप्लीमेंट हुई है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एरर का जो अर्ली डिटेक्शन होता है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट से ज़्यादा रिलायबल होता है। फिर प्रोडक्ट ओनर रोल होता है कि प्रोडक्ट ओनर का मेन काम प्रोडक्ट को जो बैकलॉग होता है ना उसको प्रायोरिटाइज करना होता है और इंश्योर करना होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल को डेवलपमेंट टीम के लिए ऐड करना होता है और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है, ताकि उसकी जो टीम है वो उसको ईजिली समझ सके। फिर प्रोडक्ट ओनर स्टेक होल्डर्स के साथ ना क्लोजली कोलैबोरेट करता है, ताकि फीडबैक गैदर करे और जो सही डिसीजन है ना वो लेके रिक्वायरमेंट्स की डायरेक्शन को लेके चले। इसका फ़ायदा ये है कि जो ये श्योर करता है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमेशा ना यूज़र की नीड्स और बिजनेस गोल्स के मुताबिक चले। इससे नेक्स्ट आता है अडॉप्टेबिलिटी टू चेंज, मतलब कि अजाइल मेथोडोलॉजी को सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि ये तब्दीलियों को ना वेलकम करती है एक तरह का। मतलब कि अगर प्रोजेक्ट के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाए ना, जैसे मार्केट ट्रेंड बदल जाए या कस्टमर की नीड्स डिफरेंट हो जाए या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है वो सामने आ जाए, तो अजाइल टीम ना उसको जल्दी से प्लानिंग और प्रायोरिटाइज करने में ना एडजस्ट कर देती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो तेज़ी से चेंज होते रहते हैं, तो अजाइल टीम हमेशा ना रेडी होती है कि नए आइडियाज़ और फीडबैक को प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करें। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अजाइल में ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ना हैवी नहीं होती, बल्कि सिर्फ एसेंशियल चीज़ें तक ना लिमिटेड होती हैं। मतलब कि फालतू फॉर्म्स और जो लंबी स्पेसिफिकेशंस लिखने की बजाय ना सिर्फ वही इंफॉर्मेशन नोट की जाती है जो इम्प्लीमेंटेशन और समझने के लिए ज़रूरी हो। फिर डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादातर यूज़र स्टोरीज, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और जो शॉर्ट नोट्स पर मबनी होती हैं। फिर इसका फ़ायदा ये है कि टीम का ना ज़्यादा वक्त जो है ना पेपर वर्क और पर वेस्ट नहीं होता और वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर अपना ज़्यादा फोकस रखती है। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, यानी हर साइज़ के प्रोजेक्ट के लिए काम करना। अजाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की ना प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि जो छोटे और बड़े दोनों प्रोजेक्ट्स पर ना अप्लाई की जा सकती हैं। मतलब कि अगर प्रोजेक्ट छोटा है या बहुत कम्प्लेक्स और मल्टी टीम्स वाला प्रोजेक्ट है ना, तो वहाँ भी अजाइल फ्रेमवर्क्स ऐसे ही मैनेज करने का तरीका देती है। फिर फ्रेमवर्क जैसे स्क्रम, कैनबन और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की सिचुएशन के लिए एक कस्टमाइज गाइडेंस भी देती है। फिर छोटे प्रोजेक्ट के लिए अलाइन जो अजाइल सिंपल और फास्ट होता है, जबकि बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर्ड और कोऑर्डिनेशन टूल्स प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से जो अजाइल हर तरह के इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल साबित होता है। तो ये सब आ जाता है हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजीज के अंदर। थैंक यू।